आइए सुनते हैं श्री राधा रानी का दर्द। यह सुनने के बाद एक आह और एक वाह जरूर निकलेगी। कृष्ण और राधा स्वर्ग में विचरण करते हुए अचानक एक दूसरे के सामने आ गए। विचलित से कृष्ण, प्रसन्न चित से राधा। कृष्ण सकपकाए, राधा मुस्कुराई। इससे पहले कृष्ण कुछ कहते, राधा बोल उठी, कैसे हो द्वारकाधीश। जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा कह के बुलाती थी, उनके मुख से द्वारकाधीश का संबोधन कृष्ण को भीतर तक घायल कर गया। फिर भी किसी तरह अपने आप को संभाल कर बोले राधा से, मैं तो तुम्हारे लिए आज भी कान्हा हूँ, तुम तो द्वारकाधीश मत कहो। आओ बैठते हैं, कुछ मैं अपनी कहता हूँ, कुछ तुम अपनी कहो। सच कहूँ राधा, जब भी तुम्हारी याद आती थी, इन आँखों से आंसुओं की बूंदें निकल आती थीं। बोली राधा, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना तो तुम्हारी याद आई, ना कोई आंसू बहा, क्योंकि हम तुम्हें कभी भूले ही कहाँ थे। जो तुम याद आते, इन आँखों में सदा तुम रहते थे, कहीं आंसुओं के साथ निकल न जाओ, इसलिए रोते भी नहीं थे। प्रेम के अलग होने पर तुमने क्या खोया, इसका एक आईना दिखाऊं? कुछ करवे सच, प्रश्न सुन पाओ तो सुनाऊं। कभी सोचा इस तरक्की में तुम कितने पिछड़ गए। यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। कान्हा, जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो जो उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी। सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने लगी। कान्हा और द्वारकाधीश में क्या फर्क होता है बताऊं? कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर नहीं आते। युद्ध में और प्रेम में यही तो फर्क होता है। युद्ध में आप मिटाकर जीतते हैं और प्रेम में आप मिटकर जीतते हैं। कान्हा, प्रेम में डूबा हुआ आदमी दुखी तो रह सकता है, पर किसी को दुख नहीं देता। आप तो कई कलाओं के स्वामी हो, दूरदृष्टा हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, पर आपने क्या निर्णय किया? अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। राजा तो पालक होता है, प्रजा का रक्षक होता है। आपकी सेना आपकी प्रजा थी। आप जैसा महाज्ञानी उसी रथ को चला रहा था जिस पर बैठा हुआ अर्जुन आपकी ही प्रजा को मार रहा था। अपनी प्रजा को मरते देखकर आप में करुणा नहीं जगी? क्यों? क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो चुके थे। आज भी धरती पर जाकर देखिए, अपनी द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर घर, हर मंदिर में मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे। आज भी मैं मानती हूँ, लोग गीता के ज्ञान की बात करते हैं, उनके महत्व की बात करते हैं, मगर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं। गीता में मेरा दूर दूर तक नाम भी नहीं है, पर आज भी लोग उसके समापन पर राधे राधे करते हैं। इत्र है कृष्ण सुगंध है राधे, प्यास है कृष्ण जल है राधे, नाव है कृष्ण पतवार है राधे, मौज है कृष्ण किनारा है राधे, सूरज है कृष्ण रोशनी है राधे, अमृत है कृष्ण अमरता है राधा, संसार है कृष्ण सार है राधे। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण।